हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। पता नहीं कि 25,200 के पार चला रहे हैं, 25,200 से पार देर से चल रहा है बाजार, ऐसा नहीं। खैर आऊंगा मार्केट्स पे आता हूं, लेकिन मदद करने के लिए आज होंगी इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन। कविता जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप जरा निफ्टी बैंक के टोल के रखना, जरा रेंज के हाईज पे आके खड़ा हुआ है। हम तक रीच आउट करने के तरीके, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे 7045220000, यही इस समय का टोल फ्री नंबर भी है जो खुला हुआ है। और फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी है, टोल फ्री नंबर भी इस समय यही नंबर है, आप डायल कर सकते हो चाहो तो शो में शिरकत करने के लिए, अपनी क्वेरी रिकॉर्ड कराने के लिए। दूसरी तरफ हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com आपकी स्क्रीन पे। मार्केट दिखा देता हूं पहले। शुरुआत तो थकी सी हुई थी, जैसा ग्लोबल संकेत थे। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था फ्लैट ओपनिंग होगी, वैसे ही फ्लैटिश सी स्लाइटली इन ग्रीन टाइप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद अब धीरे धीरे मोमेंटम पिक हो रहा है। अपने लिए इंपॉर्टेंट जोन्स पे आके खड़े हुए हैं। अपने पास 25,100 से 25,200 ये था कॉल राइटर्स का जोन, और इसी जोन पे आके बार बार मामला पस पड़ रहा था। अभी कल ही की बात है, शायद 199 के आसपास कल गए थे। 199 कल खुले ही उस जोन पे थे, हाईस पे, वहीं से ठंडे पड़े थे। अब हम कल के उस हाई के पार निकले हैं, इंट्राडे हाई के पार निकले, और उस कॉल राइटर्स जोन के अपर थ्रेशोल्ड पे हैं, अभी नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स। जब तक ये 25,200 का कॉल राइटर डगमगाएगा नहीं तब तक नहीं। तो अभी थोड़ा सा इंचअप होने देते हैं बाजार को, तब तो बढ़िया पोजीशनिंग होगी। फिर हम तैयारी कर रहे होंगे अगले रेजिस्टेंस बैंड को हिट करने की। पर हाँ, थोड़ा सा दमखम लौटा है, नहीं तो स्क्रीन पे कोई एक्शन ही नहीं था। खुलने के बाद शुरुआती घंटे में जो कुछ ट्रेड होता था, उसके बाद कंसोलिडेशन 2 दिन से ही चल रहा था। आज थोड़ा सा ट्रेंडिंग डे टाइप आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, पर यह जरूर है शुरुआत में लाल में था, लाल वाला हरे में जरूर आया, इंचअप करना शुरू करा है 1/4% उछाल के साथ। 2 दिन से ये पॉकेट लगार्ड थी, लगार्ड तो आज भी है। जब निफ्टी 0.5% ऊपर है, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 1/4% से कम उछाल है, पर रिकवर कर रहा है। और जो प्रीवियस मोमेंटम पॉकेट्स थी, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हों, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज हों, पस्त है। इवन एफएमसीजी पस्त है। ऐसा लग रहा था सुबह कि एफएमसीजी बढ़िया करेगा, एफएमसीजी कुछ कर नहीं पाया है। तो फिर चल क्या रहा है? आईटी कल का हीरो था, 0.25% उछाल। आईटी आज भी 0.5% मजबूती के साथ अब कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज का हीरो आईटी नहीं है, ऑयल एंड गैस है। वो देखिए स्क्रीन पे स्टॉक अलर्ट के तौर पे ऑयल इंडिया चल रहा है, वो तो एक ही अलर्ट है। ये देखिए ओएमसीज, कोई स्टॉक उठाइए ऑयल एंड गैस पे से, कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस समय आपको। और सरप्राइजिंग ये है कि अगर क्रूड के दाम घटने का खतरा है, इसीलिए ओएमसीज बढ़ रहे हैं, तो भाई साहब फिर ओएनजीसी ऑयल इंडिया क्यों चल रहा है? मतलब आज कुछ सेक्युलर रहे, वो सेक्टर चर्निंग आज सुबह अपन लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। तो मैनेजिंग एडिटर साहब से जब बातचीत हो रही तो भाई सेक्टर चर्निंग हो रही है, वो सेक्टर चर्निंग बिल्कुल सही है। और आज देखिए, आज ऑयल एंड गैस का दिन बना हुआ है। खैर, एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दो डायरेक्टर साहब। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि सुबह बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो आपके सामने वो कंट्रीब्यूशन प्लेट आ गई। ये देखिए रिलायंस 2 दिन से जो डिसअपॉइंट कर रहा था, आईसीआईसी इधर आया तो एचडीएफसी बैंक उधर चला गया, तो बैंक निफ्टी बेचारा करे क्या? तो एक्स ऑफ बैंक निफ्टी मार्केट ठीक है। कविता जी आके तो खड़े हुए हैं हायर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने के लिए, पर ये वही जोन है जब इंट्रा डे में जो प्रॉफिट टेकिंग आती है, इन्हीं जोन से आ रही थी। अभी भी मेरे ख्याल से 25,200 वाला लड़खड़ाया तो नहीं होगा कॉल राइटर। क्या वॉच करोगे स्क्रीन पे आप इस समय? वेट एंड वॉच का मोड या निफ्टी पे कोई अप्रोच? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, निफ्टी में नो डाउट हम बिल्कुल हायर जोन पर अभी खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से पुट राइटर्स अपना कन्विक्शन दिखा रहे हैं, इवन ऑन 25,200 पर अगर आप देखें तो करीबन 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिखे हैं।
मुझे लगता है 25,240 के जोन वंस निकलते हैं तो ऊपर की तरफ जोन ओपन होता हुआ दिखता है। 25,320 25,330 तक के लेवल की तरफ हम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर पोजिशनिंग है तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। अदरवाइज कोई फ्रेश पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो 25,240 के ऊपर हम सस्टेन होने लगे तब हमें निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए। तब आप 25,300 के कॉल के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल्दो ये कॉल हमने हमारी क्लाइंट्स के साथ अभी शेयर किया है विद गिवन लेवल ऑफ एसएल ऑफ 15 रुपीज। 25,300 के कॉल के साथ आप निफ्टी को अप्रोच करें। वेरेज बैंक निफ्टी को भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ मूव ऑल्दो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में ऐसे मूव नहीं आया है, बट बने रहना चाहिए अंटिल 56,450 के ऊपर बैंक निफ्टी मेंटेन है। यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग में लॉन्ग बने रहा जा सकता है जहां अपसाइड मूव दिखता है 57,000 57,200 तक ये मूव करते हुए दिखे। ओके चलिए, ये है निफ्टी निफ्टी बैंक की इस समय की स्ट्रैटेजी। कुछ देर बाद कविता जी का आज का स्टॉक पिक, एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आऊंगा, लेकिन पहले इस बीच एक काम करा जाए, क्वेरीज एड्रेस करना शुरू करी जाए। आज अपने को दिल्ली दो दिल्ली से हैं तो दिल्ली स्पेशल है, लेकिन फोन लाइन पे अपन मुंबई भी जा रहे होंगे और संभाजी नगर महाराष्ट्र जा रहे होंगे। ठीक है, पहले दिल्ली चला जाए, शैली लांबा जी के पास। शैली मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शैली मैम, क्या करते हो दिल्ली में आप? दिल्ली में वर्किंग हूँ। आज छुट्टी है क्या? नहीं, शो में आना था इसलिए छुट्टी करी है। अरे वाह, थैंक यू। तो फिर और वर्किंग के साथ साथ स्टॉक मार्केट का समय कब मिलता है? बीच बीच में थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो बॉस सुन रहे होंगे अभी। नहीं, छुट्टी अप्लाई करी है सर। अच्छा, तो नहीं, ये कि बीच बीच में काम के बीच में स्टॉक मार्केट का समय मिल जाता है। अच्छा, तो फिर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे चुन रहे हो? खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी करते हो या कलीग्स के साथ बातचीत होती रहती है? आपका शो देख के और हस्बैंड हेल्प करते हैं सर। ये तो आप शो में इसलिए बोल रहे हो, ऑफिस में होते हो तो कैसे 12:30 का शो देखते हो आप? नहीं, हस्बैंड बता देते हैं ना, ये वाला शो, ये वाला अच्छा चल रहा है, शेयर इसको देख लो, तो टाइम निकाल के थोड़ा देख लेते हैं। ये आपने लिपापोती कर दी, लेकिन बेसिकली हस्बैंड और आप मिलकर डिसाइड करते हो कौन सा स्टॉक लेना है। ठीक है शैली मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? सर पीएनबी 650 शेयर 134 पे लिया मैं। पंजाब नेशनल बैंक। और ये क्यों लिया हुआ था शैली मैम? मतलब ट्रेडिंग वाला आइडिया था, लंबी अवधि का आप और हस्बैंड ने सोचा था, क्या मामला है? सर 134 पे लिया मैं। 134 पे लिया हुआ है, 111 पे चल रहा है, ऐसे एडजस्ट करेंगे तो लॉसेस हैं। तो फिर लिया क्यों था शैली मैम? ट्रेडिंग वाला मामला था या पीएसयू बैंक उस समय चल रहे थे तो आपने सोचा एंटर करेंगे, कमा के निकल लेंगे, ऐसा? हाँ सही, मैं यही सोचा था कि उस समय ये चल रहे हैं, पीएनबी चल रहा है, तो तब ले लिया था। मोमेंटम को प्ले करा था विदाउट स्टॉप लॉस। आप कविता जी क्या करें, मामला तो थोड़ा सा फंस गया है। ओके, सो पीएसयूज में अभी स्ट्रेंथ है और पीएनबी अपने ट्रेंड को अभी इंटैक्ट किए हुए है। मुझे लगता है अभी अगर आपकी पोजीशनिंग है, अपसाइड जो पैटर्न्स बन के आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली अगर ये 111 का लेवल क्रॉस करता है देन आपकी बाइंग रेट की तरफ जोन ओपन होते हुए दिखते हैं 134 135 पे। सो अभी एज ऑफ नाउ आप अपनी पोजीशन में बने रहें। मुझे लगता है ये ट्रेंड तब तक इंटेक्ट रहेगा जब तक ये अपने 100 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। तो 99 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर और होल्ड कीजिए। 99 के स्टॉप के साथ आयुषी मैम आप होल्ड करो इसको। नहीं शैली मैम आप होल्ड करो, आयुषी मैम को तो जाना है। दिल्ली से आयुषी दोषी भी जुड़ती हुई। आयुषी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो मैम दिल्ली में? आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। तो मुझे दिल्ली लिख के क्यों भेजा डायरेक्टर साहब आपने? खैर डायरेक्टर साहब कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स आपकी गलती है, और प्रोड्यूसर्स आप कह रहे हैं गेस्ट टीम की गलती है। जिसकी भी गलती है सॉरी उसके लिए। अहमदाबाद से भाई आयुषी जी स्क्रीन पे हैं। आयुषी मैम सवाल पूछें। मैंने फिलिप्स कार्बन 210 में बाय किया था 300 क्वांटिटी में, तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करें? आपने जब लिया था तो लंबा सोच के ही रखा था कि ट्रेडिंग वेडिंग थी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिखा।
और कितना टाइम होगा लिए हुए आयुषी मैम? 1 साल से ज्यादा। हाँ, ये दिल्ली की जगह अब अहमदाबाद कर दीजिए डायरेक्टर साहब यार, इसमें क्या है? अब आयुषी मैम ने बता ही दिया है कि वो अहमदाबाद से हैं। भाई कविता जी, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या रखा जाए? फिलिप्स कार्बन ब्लैक पीसीबीएल अब तो हो गया है। यस, सो एज ऑफ नाउ पोजिशनिंग काउंटर की ठीक है, मुझे लगता है अभी होल्ड करें। 410 के लेवल पर काउंटर है और ये अंटिल 399 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। दोबारा काउंटर 435 440 के लेवल तक अभी टेक्निकली मुझे जाता हुआ दिखता है। तो अगर ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करें 399 का, जब तक उसके ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता है ट्रेंड में कोई नेगेटिविटी आ रही है। कचर उठाइए, वो गलत प्लेट थी मेरे ख्याल से। 210 पे खरीदा ना आयुषी मैम हमने? बड़ी इन प्रॉफिट है। 210 में 210 पे लिया था, 410 पे यार एक साल में। अपनी प्लेट में 210 गलत आ रहा था डायरेक्टर। क्वांटिटी। हाँ बढ़िया है। खैर कविता जी का व्यू आ गया। फोन लाइन पे चलेंगे डायरेक्टर साहब? ठीक है, मुंबई से रंजना अंजनिया जी जुड़ती हुई। रंजना मैम, आप तो साक्षात दिखने वाली थी, फोन लाइन पे कैसे आ गई? हाँ जी सर, ट्राई किया नहीं लगा। ट्राई ट्राई तो किया नहीं लगा। अच्छा अच्छा, अंजनिया सर भी हैं आपके साथ। खैर रंजना मैम, सवाल पूछें, पहला कौन सा? जी इंटरटेनमेंट के 500 शेयर लिए हैं 127 के भाव पर। और क्या सोच के लिए थे? लंबी अवधि का या ट्रेडिंग का मामला है? सर ये थोड़ा टाइम के लिए ही लिया था और अभी अभी लिए हैं। अभी लिए, अभी 6 रुपए गेन भी हो रहा है। कविता जी क्या करना चाहिए? जी एंटरटेनमेंट ने अभी अभी एक ब्रेकआउट भी दिया है 132 के ऊपर। जरूरी है कि अब ये इसके ऊपर सस्टेन करें। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो मुझे जो मौजूदा भाव से टारगेट आते हुए दिखते हैं वो 140-45 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 130 का ही आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है तो फॉर प्राइस टारगेट ऑफ 140-45। दिल्ली चला जाए। रंजना मैम, नहीं रंजना मैम नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। शैली मैम, अगला सवाल। सर एनएफएल 1200 शेयर 128 पे। नेशनल फर्टिलाइजर्स 1200 शेयर्स हैं 108 पे, खरीदारी के भाव के आसपास ही है। कविता जी क्या करना चाहिए? एनएफएल, ये फर्टिलाइजर थोड़ा क्या है, वो बरसाती मेंढक टाइप होता है, क्या करना है इसमें? या बरसाती मेंढक टाइप होता है, लेकिन चार्टिकली अभी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है एनएफएल। हाँ तो बरसात का टाइम है ना। यस एग्जैक्टली, और अभी बरसात का टाइम भी है। तो 108 के लेवल पर है, इनके बाइंग जोन के पास ही है। 94 का एसएल मेंटेन करना चाहिए। जो प्राइस पैटर्न टारगेट दिखते हैं वो 125 130 तक जाते हुए दिख सकता है। ये थोड़ा स्लो मूविंग रहता है, जिस दिन मूव करते हैं फर्टिलाइजर काउंटर एक अच्छे मूव बनाते हुए दिखता है। तो मुझे लगता है 94 का एक एसएल मेंटेन कीजिए और थोड़ा मीडियम पर्सपेक्टिव रखें मीडियम टर्म का। 130 135 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, अहमदाबाद वापस जा रहा हूं आयुषी मैम के पास। आयुषी जी, अगला सवाल। मेरे पास अदानी विल्मर है, 280 में बाय किए थे 100 क्वांटिटी में। ये वाला तो आपकी बाइंग के आसपास ही है। रखे रहो या निकल जाओ, ऐसा? हाँ, होल्ड करें या कविता मैम क्या करें, होल्ड करें निकलें? जी अदानी विल्मर अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट जब मैं इनके ट्रफ फॉर्मेशन देख रही हूँ तो ये कोशिश कर रहा है एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाने की। मौजूदा भाव से 290 तक के लेवल दिखते हैं। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैम ने लिया है तो 272 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 290। ओके, चलिए मुंबई से रंजना जी के पास चले। रंजना मैम, अगला सवाल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 500 शेयर लिए हैं 127 के भाव पे, पर थोड़े दिन हो गए इनको लिए। थोड़े दिन हो गए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिए हुए, ठीक बात। क्या करना चाहिए कविता मैम? पेडिग्री तो अच्छी है, स्टॉक रखना है कि नहीं रखना है, ये आप बताओ। यस, फंडामेंटली अच्छा है काउंटर। अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ देखें तो वो अच्छी है और
अभी टेक्निकली ये काउंटर एक अक्यूमुलेशन फेज में है, तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैम ने रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस रहेंगे 130 से 150 के बीच में, बट मुझे लगता है यहाँ एक अक्यूमुलेशन फेज है, और जब तक ये 99 के लेवल को होल्ड किए हुए, इवन अगर 110 के ऊपर भी ये होल्ड रहता है तो ये एक अच्छे जोन की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। मुझे लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड कीजिए आप विद द स्टॉप लॉस ऑफ 110 ऑन योर पोजीशन। ओके, शैली मैम अगला सवाल। 1500 शेयर 28 रुपए रेट। किसके? यस बैंक। 28 पे है यस बैंक। अब बड़ा इवेंट प्ले आउट हुआ, थोड़े अप मूव्स आए, उसके बाद मामला वापस ठंडा पड़ गया कविता जी। जिसका इंतजार था कि बढ़िया कॉर्पोरेट एक्शन होगा वो तो हो गया। क्या करूं, अब मैं फंसा हुआ हूं, 28 के लेवल से फंसा हूं। मौजूदा इवेंट होने के बाद भी काउंटर में कोई बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव नहीं आते हुए दिखे हैं, और ये चार्टिकली भी जोन में 19 से 24 के लेवल के बीच में स्टक है पोजीशन। जब तक 24 के लेवल नहीं क्रॉस करता है कोई बड़े मूव नहीं आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि और भी काफी काउंटर्स हैं जहां आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हो, जहां कुछ सर्टेनिटी दिखती हो। यहाँ मुझे अभी अनसर्टेनिटी दिखती है। अगर इसी काउंटर में बने रहना है तो 19 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अदरवाइज पीएसयू में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, वहां आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। आप होते तो निकल जाते या बने रहते? पार्डन आशीष जी? आप होते तो येस बैंक से निकल जाते या बने रहते? मैं निकल जाती और मैं कोई ग्रोथ ओरिएंटेड में शिफ्ट करती अपने फंड को जहां सर्टेनिटी। अच्छा, आज की एसबीएस स्टॉक पिक क्या कोई सरकारी बैंक है या कुछ और है? सिर्फ हिंट मांग रहा हूँ। अच्छा, नहीं आज सरकारी बैंक आज तो नहीं है। ठीक अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे देन हाँ, यस। ठीक है। अच्छा, इसी का फिर फॉलोअप सवाल जो आई एम श्योर होगा शैली मैम के दिमाग में, सरकारी बैंक अगर लेना ही है पोजिशनली यस से एग्जिट करके, तो कौन सा है जो आप प्रेफर करोगे? ओके, so there are a lot of गवर्नमेंट बैंक्स एज सच। अगर आप देखें तो एसबीआई में अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, या लिटिल डिप्स पर आपको यूनियन बैंक मिलता है तो मुझे लगता है वहां आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। काउंटर हैज पोटेंशियल कि यहाँ से 180 190 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, और आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं अराउंड 150 तक के डिप मिले, 145 से 150, तो वहां अपनी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो दैट काउंटर इज लुकिंग गुड विद स्ट्रेंथ। पेडिग्री भी बढ़िया। आयुषी मैम अगला सवाल। एचडीएफसी लाइफ 695 में बाय किया था 50 क्वांटिटी। एचडीएफसी लाइफ, इसमें भी यही मुनाफा बांध लूं या बने रहूं ऐसा पूछना है या कुछ और है? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? रख सकते हैं क्या? एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है एचडीएफसी लाइफ ने, और मुझे लगता है जब तक काउंटर 640 के लेवल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है तो ये एक अच्छे जोन में खड़ा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हम कहते हैं, जिसके प्राइस टारगेट्स काफी बड़े आते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 700 720 तक के लॉन्गर टर्म फ्रेम पर जाते हुए दिख रहे हैं टारगेट। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, चलिए इस नोट पर अब मुझे इस सेगमेंट को समेटना है। रंजना जी, शैली जी, आयुषी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। संभाजी नगर से अभी अभी फोन लाइन इस्टेब्लिश हुई, अब मेरे पास समय नहीं है, कल मैं संभाजी नगर वाली क्वेरी लूंगा। कविता जी आप बने रहो, ब्रेक के उस पार लौटते हैं तो आपकी एसबीएस स्टॉक पिक। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एसबीएस स्टॉक पिक की बारी है। लाइए कविता जी को स्क्रीन पे। कविता मैम, आज का प्रेफर्ड आइडिया ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल कौन सा? सो एज ऑफ नाउ आईटी काउंटर्स में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, एंड वेयर इज इन्फी में अगर आप देखें तो 1600 के कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशनिंग शेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है 1630 1635 तक के प्राइस टारगेट दिखते हैं प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन से।
तो मौजूदा भाव से अगर कोई यहाँ पोजिशनिंग कर रहे हैं तो 1595 के एसएल के साथ 1635 1640 के प्राइस टारगेट के लिए इन्फोसिस विल बी द फोर्सेस खरीदें। आईटी पर कल से बातचीत, पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है। इन्फोसिस पे आज सुबह एक बढ़िया ब्रोकरेज का तड़का भी डिस्कस हुआ था और स्क्रीन पे बढ़िया तेजी पिक होती हुई। यह आज का एसबीएस स्टॉक पिक 1595 का स्टॉप, 1635 के टारगेट्स के लिए खरीदने के मौके। कविता जी थैंक यू सो मच। 25,200 के ऊपर के ट्रेजेक्टरी पे छोड़े जा रहा हूं इस समय निफ्टी को। अपनी अगली मुलाकात होगी केवाईसी नो योर कंपनी में। नमस्कार।